नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका चौथा भाग होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में, जैसा कि हमने बताया था कि पूरे एक वाक्य को कहने के लिए जो संक्षिप्त शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको हम एक शब्द कहते हैं। यानी यहाँ जो वाक्य है इसको संक्षिप्त शब्दों में अगर कहें, एक शब्द में संक्षिप्त कर दिया जाए तो संक्षिप्त शब्द होगा ये, और इसे एक शब्द कहते हैं। ये कई अक्षरों से मिलकर के शब्द बना हुआ है, इसे हम एक शब्द कहते हैं। अर्थात पूरे एक वाक्य के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको एक शब्द कहते हैं। और हम पुनः बता दें, आप हमारा कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो वीडियो को पूरे टाइम तक देखें, अर्थात अंत तक देखें। अगर कोई निष्कर्ष समझना चाहते हैं तो निष्कर्ष तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या लिखा हुआ है। यहाँ है पहला शब्द, जिसके आर पार देखा जा सके। इसका अर्थ होता है पारदर्शी। इसका अर्थ होता है पारदर्शी, अर्थात जैसे शीशे वगैरह में कोई चीज रखी हुई है, वो आर पार दिख रही है, तो हम उस शीशे के बर्तन को पारदर्शी बर्तन कहते हैं, अर्थात वो पारदर्शी है। और अगर आर पार न देखा जा सके तो वो शब्द होगा अपारदर्शी। यहाँ पारदर्शी के पहले अ लग जाएगा, जिससे कि उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो देखा जाने पर पारदर्शी होगा, देखा न जाने पर अपारदर्शी हो जाएगा। अगला है करुण स्वर में चिल्लाना। करुण स्वर में चिल्लाना, इसका अर्थ है एक वाक्य में आर्तनाद, अर्थात जोर जोर से जो बोलने की या चिल्लाने की आवाजें आती हैं उसको हम आर्तनाद कहते हैं। अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, पूजा पाठ करता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर की पूजा पाठ नहीं करता है, ईश्वर को मानता ही नहीं, उसको हम नास्तिक कहते हैं। ये आस्तिक हो गया ईश्वर में विश्वास रखने वाला, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक हो जाएगा, ठीक उल्टा उसका। अगला शब्द है दूसरों की वृद्धि से जलने वाला। दूसरों की वृद्धि से जलने वाला, ईर्ष्यालु। और दूसरों से ईर्ष्या रखना वो जलन है। और अगला है जिस पर कोई ऋण ना हो। जिस पर कोई ऋण अर्थात कर्ज, जिस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज न हो अर्थात ऋण न हो, उसको हम उऋण कहते हैं। और अगर है तो हम ऋणी कहेंगे। अगला देखते हैं बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, जिसको हम उद्यमी कहते हैं। बहुत अधिक परिश्रम करने वाला उद्यमी, जो ज्यादा परिश्रम करता है उसको हम उद्यमी कहते हैं। और जो परिश्रम नहीं करता है उसको अनउद्यमी, मिलाने पर अनुद्यमी हो जाएगा। तो उद्यमी का उल्टा अनुद्यमी, क्योंकि परिश्रम करने वाला है तो उद्यमी होगा, और परिश्रम न करने वाला हो जाएगा तो अनुद्यमी हो जाएगा। अगला है जिसकी उपेक्षा की गई हो, उपेक्षित। जिसकी उपेक्षा की गई हो वो है उपेक्षित। और जिसका हम सम्मान करते हैं वो होता है सम्मानित। उपेक्षा अपमान करने के संदर्भ में आता है। अगला है जिसका उल्लेख किया गया हो। जिसका उल्लेख किया गया हो, कहीं हम कुछ लिख दिए हो जिस चीज के संदर्भ में, या किसी से कुछ किसी बात के संदर्भ में कहे हो, तो उसको हम उल्लिखित कहते हैं। लिखित आएगा, हम कहीं लिखे उखे होते हैं तो उसको उल्लिखित कहते हैं।
ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त हो जाएगा और ऊपर न कहा हुआ अनुपर्युक्त हो जाएगा, अन जुड़ जाएगा उसमें। जिसका चित्त एकाग्र हो, जिस व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो, एक जगह सोचने समझने वाला हो, एक बात पर कायम रखने वाला, अर्थात जिसका चित्त यानी मन भटकने वाला ना हो, एकाग्र हो, उसको हम एकाग्र चित्त कहते हैं। एकाग्र हो, एकाग्र को एकाग्र हमने लिख लिया, चित्त का यहाँ पे चित्त कर दिए तो हो जाएगा एकाग्र चित्त। जिसकी कल्पना की जा सके, जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पनीय, जिसकी कल्पना की जा सकती है उसे कल्पनीय कहते हैं, और जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय। और यहाँ जुड़ जाएगा उपसर्ग की तरह तो हो जाएगा अकल्पनीय। अकल्पनीय हम कल्पना नहीं कर सकते, और कल्पना कर सकते हैं तो कल्पनीय होगा। एक शब्द यहाँ लिखा है खेत रहना, इसका अर्थ है मर जाना, अर्थात खेत रहना का अर्थ है मर जाना। अगला है जो स्त्री कविता लिखती हो, कवयित्री, जो स्त्री कविता लिखती हो कवयित्री। यहाँ पर ध्यान देना है, य पर ई की मात्रा रहेगी, यहाँ इसकी जगह ई लिखने पर अशुद्धि हो जाएगी, इसलिए कवयित्री रहेगा। और अगर कोई पुरुष कविता लिखता है तो उसको हम कवि कहते हैं। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज। जैसे कि कहीं ढेर सारे वृक्ष हों और उस पर लताएं उताएं चढ़ी उड़ी हों तो उसको हम क्या कहते हैं, कुंज कह देते हैं। ऊंचे कुल से संबंधित, जो व्यक्ति के ऊंचे कुल में रहता है, संबंध रखता है ऊंचे परिवार से, उसको हम कुलीन कहते हैं। ये व्यक्ति के संदर्भ में आएगा। जो व्यक्ति ऊंचे परिवार से, ऊंचे खानदान से, कुल से संबंध रखता है उसको हम कुलीन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला, बुरी संगति में रहने वाला, बुरी संगति में रहने वाला कुसंगी, जिसका संगति बुरे लोगों से हो उसको हम कुसंगी कहेंगे, और जिसका संबंध या जो अच्छी संगति में रहता है उसे हम सत्संगी कहते हैं। सत अच्छे संदर्भ में लिया जाता है तो हो जाता है सत्संगी। उपकार मानने वाला कृतज्ञ, उपकार मानने वाला, जैसे किसी पर किसी ने उपकार कर दिया कि कोई सहायता कर दी, आदमी कहीं किसी काम में फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, और जाकर कोई उसका सहायता कर दे, उसकी मदद कर दे, तो उसको हम कह रहे हैं, और वो सहायता करने के बाद वो माने व्यक्ति कि फला व्यक्ति ने हमारी सहायता की है, तो उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। उपकार मानने वाला, आपने किसी पर उपकार कर दिया, वो आपका उपकार मानता है तो वो कृतज्ञ है, और उपकार नहीं मानता है तो कृतघ्न है। कृतघ्न यहाँ पर हो जाएगा कृतघ्न, अर्थात आपने किसी के ऊपर उपकार किया और आपके उपकारों को नहीं माना गया तो जिस पर उपकार किया गया है वो व्यक्ति कृतघ्न है, और जो उपकार किया गया और मानता है वो कृतज्ञ है। जो मोल खरीदा गया हो, जिस वस्तु को हम बाजार से खरीद कर पैसा देकर लेके आए हैं वो क्रीत है, अर्थात क्रय किया हुआ क्रीत है। जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके वो क्षम्य है, अर्थात जिस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया हो उसको क्षमा कर दिया अर्थात वो क्षम्य हो जाएगा। तो जो लेने योग्य हो ग्राह्य, जो लेने योग्य हो वो ग्राह्य, और उसका उल्टा हो जाएगा जो लेने योग्य न हो वो अग्राह्य हो जाएगा। जो लेने योग्य न हो वो अग्राह्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र जैसे भगवान कृष्ण के पास हुआ करता था, भगवान विष्णु के पास रहता है, तो जिसके हाथ में चक्र वो चक्र पाणी कहा जाता है। पाणी का मतलब होता है हाथ, पाणी का अर्थ होता है हाथ, हाथ
और हाथ में चक्र, तो मिला के हो जाएगा चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जहां तक जाना हो, जहां तक जाना हो गंतव्य होता है। जैसे हमने निर्धारित किया कि हम आज घर से किसी स्थान विशेष को जाएंगे या किसी के यहाँ मिलने जाएंगे, तो जिसके यहाँ हम जाएंगे वो हमारे लिए गंतव्य होगा। जिसके यहाँ हम जाएंगे, जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं वो स्थान हमारा गंतव्य हो जाएगा। इसीलिए लिखा है जहां तक जाना हो। घर से निकलने के बाद जहां तक जाएंगे वो अंतिम बिंदु आपका गंतव्य हो जाएगा। छिपाने के योग्य, छिपाने के योग्य जो चीजें छुपाने के योग्य है, सामान हो चाहे कोई बात हो, वो छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए छिपाने योग्य को हम गोपनीय कहते हैं। गोपनीय, गोपनीय दस्तावेज भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। गोपनीय दस्तावेज शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात कोई ऐसी लिखी पढ़ी वाली चीज जिसे किसी को दिखाना नहीं है तो गोपनीय दस्तावेज माना जाता है। तो यहाँ पर छिपाने योग्य गोपनीय हो जाएगा। घूमने वाला कोई व्यक्ति है, अगर हमेशा घूमता टहलता रहता है तो उसको हम घुमक्कड़ कहते हैं। घूमने वाले व्यक्ति को घुमक्कड़ कहा जाता है। घूमने वाला घुमक्कड़ हो जाएगा। अगला है जिसके चार मुख हो, जिसके चार मुख हो, चतुर्मुख। जिससे रावण को 10 मुख था तो दशानन। यहाँ चार मुख को चतुरानन भी कह सकते हैं और चतुर्मुख भी कह सकते हैं। तो रावण को अगर 10 मुख था, दशानन था, तो चार मुख है तो चतुर्मुख हो गए, चतुर्मुख। और इस प्रकार से ये हमारा वाक्य यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने इस वीडियो में 25 वाक्यों के लिए 25 एक शब्द को देखा कि किस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्धारित किया जाता है। और कुछ ऐसे शब्द भी रहे जिनका हमने विलोम करके भी आपको बताया। जैसे कि यहाँ है बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी, और बुरी संगत में नहीं अच्छी संगत में रहने वाला तो सत्संगी हो जाएगा। उपकार मानने वाला कृतज्ञ, उपकार न मानने वाला कृतज्ञ। इस प्रकार से हमने विलोम भी उसका बताया है आपको, जिससे कि 25 ही नहीं 25 शब्दों के साथ साथ और ढेर सारे शब्दों का चयन हो सके, ढेर सारे शब्दों के बारे में जानकारी मिल सके। तो हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। हम ये भी आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।